गुड आफ्टरनून क्लास 7th एसएसटी करते हैं, जो है चैप्टर नंबर 4 एयर अराउंड अस, है ना। इसका हमने ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कर चुके हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा कि एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है किन किन गैसों से बना हुआ है, वो हमने पढ़ा, है ना। पोल्यूशन ऑफ एयर पढ़ा। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था, है ना। जो एयर जो है अर्थ, मैंने थोड़ा सा मैं आपको के लिए फिर से रिपीट कर लेती हूँ। अर्थ जो है इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, किससे? एटमॉस्फेयर से, यानी कि एयर से घेरा हुआ है, ठीक है। तो उस एयर को अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो वो कितने लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है? 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहले जो आते हैं, जो बिल्कुल अर्थ के जो सामने वाला, जो पास वाला क्लोजेस्ट जो लेयर आता है, वो है ट्रोपोस्फेयर, और वो सबसे डेंसेस्ट लेयर होता है। हम यहाँ पे रह रहे होते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, वेदर फिनोमिना, सारे वेदर्स जो है हम यहाँ पे पता चलता है इसी ट्रोपोस्फेयर में। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर वाला लेयर्स होता है, जो 50 किलोमीटर्स तक ऊपर होता है, और ये वही लेयर्स है जहाँ पे एयरप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस जो है यहाँ पे जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं होता है। क्लाउड्स जो जितने भी वेदर होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, तो यहाँ पे एयरप्लेन को अच्छे कंडीशन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ इसी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन गैस है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद मेसोस्फेयर, इसमें मीटीरियोट्स जो है, जो स्पेस से गिरते हैं, वो बर्न हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को मैंने बोला था आयोनस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वो जो एयर का जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और रेडियो वेव्स में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जोस्फेयर जो है, ये उसको आउटर लेयर भी कहते हैं, ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, एयर जो है बहुत ही लाइट हो जाता है, कम होगा, ठीक है। लाइट गैसेस जैसे हेलियम और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे इधर जो है नीचे जो है सबसे डेंसेस्ट होते हैं एयर जो है, बहुत ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में हवा होंगे। उसके ऊपर 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 जो है वो एयर जो है वो कम 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 होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। जितना हम ऊपर आ जाएंगे उतना डिक्रीज़ होगा, जितना हम नीचे आएंगे उतना एयर जो है लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसको थोड़ा सा आज हम पूरा इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी इतना ज़्यादा है नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जो एयर जो है वो हमें प्रेशर दे रहे हैं, ये हम पर दबाव, उसका प्रेशर जो है वो हम पर पड़ रहा है? नहीं सोचा है ना, नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि ये एयर प्रेशर होता है। अगर ट्रूली कहो तो यस, एयर प्रेस अस, ठीक है। एयर जो है वो प्रेशर करते हैं, प्रेस करता है, दबाते हैं, दबाव करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं चलता है कि जो एयर जो है हमें प्रेस कर रहे हैं, यानी कि हम पर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि एयर प्रेशर जो है हर साइड से होता है, ठीक है। अगर एक साइड से एयर प्रेशर करे तो उस साइड की तरफ हम गिर जाते हैं, है ना। एक साइड से अगर हम एयर जो है प्रेशर करते हैं तो एक साइड पे गिर सकता है, ठीक है। अगर हर साइड पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं एक साइड से उसको दबाऊं, प्रेशर करूं, तो वो ऐसे गिर जाएगा, है ना। तो इसी पेन को अगर हर साइड से जो है, यहाँ से भी, उधर से भी, उधर से भी, हर साइड से, ऊपर नीचे आगे पीछे हर साइड से इसको प्रेस करो, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। ये नहीं गिरेंगे, है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अगर एक साइड से करेंगे तो ये ऐसे गिर जाएगा,
है ना। तो इसीलिए हमें ये पता नहीं चलता है कि जो एयर जो है हमें हर साइड से प्रेशर कर रहा है, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है। मगर एयर जो है, एयर प्रेशर जो है वो होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस प्रेशर को बोलते हैं, उस दबाव को बोलते हैं जो एयर जो है एक्सर्ट करता है, यानी एयर करते हैं, ठीक है। एयर की वेट से जो प्रेशर होता है, हवा की वेट से, ठीक है, हवा की वेट से जो प्रेशर पड़ते हैं करते हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर। एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो कौन ये प्रेशर कौन करता है? एयर, वेट ऑफ एयर, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया? तो मैंने आपको ये पहले बताया ना कि जो एयर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ना। ट्रोपोस्फेयर में एयर सबसे ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होगा। एयर प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रोपोस्फेयर में होगा। जितना ये ऊपर से आएंगे इसको प्रेस करते जाएंगे, दबाएंगे, ठीक है। ये हो गया wind. The movement of air from high pressure to the low pressure area is called wind, ठीक है। मूवमेंट, जब मूव होना, जब एयर, ठीक है, एयर एक डायरेक्शन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब वो चलेंगे, ऐसे ब्लॉ करेंगे, चढ़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे विंड, ठीक है। हम ये देख नहीं सकते कि खिड़की से या दरवाजे से या बाहर निकल के कि वो देखो एयर जो है वो चल रहा है, हवा चल रहा है, देखो देखो करके देख नहीं सकते। मगर हमें ये पता लगता है कि हाँ एयर जो है वो चल रहा है। जैसे कि हमारे सामने कोई कागज़ का टुकड़ा फेंका होगा या सूखे पत्ते होंगे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हिलता हुआ चले जाएंगे तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि हाँ हवा चल रही है ना। तो उसको हमें पता चल जाता है उसके बारे में कि विंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ब्लॉ कर रहे हैं, ठीक है। मगर जब कोई तूफान आता है तब भी नहीं पता चलता है। हाँ, अगर वहाँ से एक बड़ा सा पेड़ उसको उखाड़ देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ अब तो तूफान चल रहा है ना। कभी कभी एयर जो है, हवा जो है, विंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमसे जो है आगे की तरफ जो है जब हमें बढ़ना होता है, जब हमें चलना होता है तो वो चलने ही नहीं देते हैं, ठीक है। कभी कभी इतना विंड जो है इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। विंड जो है, विंड जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जब एयर मूव करेंगे उसको विंड बोलेंगे। समझ में आया? इतना ही है, समझ में आया? जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में एयर मूव करेंगे, ये एयर मूव करेंगे, उसको हम विंड बोलेंगे। वो हमें कब पता चलता है? जब सूखे ड्राई लीव्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ यस विंड है, ठीक है। अगर जब कोई स्ट्रॉम होगा, तूफान होगा, तब तो ज़्यादा हमें पता चलेगा, क्योंकि पेड़ जो है उसको उखाड़ देंगे या कोई बोट वहाँ पे लगा हो उसको उखाड़ देंगे, तो हमारे मुंह में, नाक में, कान में, आँखों में ऐसे मिट्टी जो है पूरा आ जाएगा, है ना। तो विंड हो गया। विंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। विंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि हवा जो है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो है, एक है परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड, ठीक है।
परमानेंट विंड वो होता है, दिस विंड्स वो हवा होता है, दिस विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये विंड जो है पूरा साल एक ही डायरेक्शन पे जो है जो ब्लॉ करते हैं ना, जो चलते हैं ना, उसको परमानेंट विंड बोलते हैं। परमानेंट विंड वो विंड होता है, वो हवा होता है जो एक ही डायरेक्शन पे पूरा साल चलता है, उसको परमानेंट विंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो वेस्टर्न साइड से जो विंड ब्लो करते हैं, जो ईस्टर्न साइड से जो विंड ब्लो करते हैं, वो सारे परमानेंट विंड होते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में पूरा साल जो है वो ब्लो करते हैं, चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सीजनल विंड्स। These winds change their direction in different seasons. सीजनल विंड्स वो विंड होते हैं जो सीजन के हिसाब से चलता है। ठीक है, वो डायरेक्शन चेंज करता है। परमानेंट विंड में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। सीजनल विंड जो है वो चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड जो है वो सीजनल विंड है। विंटर और समर में ये अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सीजनल विंड्स। लोकल विंड, दिस विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑन अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। लोकल विंड वो विंड होता है जो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में ये चलता है, और वो भी एक ही स्मॉल एरिया में, पूरे एरिया में नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया में पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोकल विंड जो है क्या होता है, कब चलता है, दीज विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड में, टाइम पे, वक्त पे चलता है, और वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में, स्मॉल एरिया में। ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन में, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में एक हॉट और ड्राई विंड्स होता है। ठीक है, जिसको लू बोलते हैं। लू आपने सुना ही होगा, जो इतना गर्म हवा होता है और वो भी ड्राई होता है। ठीक है, वो मगर वो सिर्फ कहाँ पे होता है, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी एरिया में नहीं होता है ये लू। समझ में आया, लू सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन में होता है, बाकी एरिया में नहीं होता है। तो इस तरह के जो विंड होता है उसको लोकल विंड बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में है लू, उस तरह से बहुत सारे ऐसे लोकल विंड्स के नाम दिए हुआ है, बोरा, चिनूक, खमसिन। समझ में आया। तो ये हो गए विंड। विंड जो है, विंड सबसे पहले तो विंड जब एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में चलता है, मूव करते हैं, उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, विंड जो है 3 तरह के विंड होता है, 3 तरह के हवा होता है। परमानेंट विंड होता है, सीजनल विंड होता है, लोकल विंड होता है। ठीक है, परमानेंट विंड वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में पूरा साल ब्लो करते हैं, चलते हैं, यानी कि ब्लो माने चलते हैं। ठीक है, उसको परमानेंट विंड कहते हैं। सीजनल विंड वो होता है जो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं सीजन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से। ठीक है, तो उसको सीजनल विंड कहते हैं। लोकल विंड वो विंड होता है जो एक ही डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर पीरियड में, ख़ास एक पीरियड में, वक्त में, ख़ास एक जगह पे जो चलता है उसको लोकल विंड कहते हैं, जैसे कि लू है। समझ में आया, ये हो गए आपके विंड। उसके बाद हमारा आता है मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर भाव देखो, ड्यू टू सोलर एनर्जी वाटर evaporates from land and water bodies.
सोलर एनर्जी के कारण यानी कि सूरज के रेस के कारण, ये हो गया सन, ठीक है, इसके एनर्जी के कारण, रेस के कारण, ठीक है, ये हो गया लैंड, ये हो गया वाटर बॉडी, ये हो गया लैंड हो गया, ठीक है, ये हो गया लैंड, ये हो गया वाटर, और ये हो गया सन। सूरज ये हो गया इसका एनर्जी, ठीक है, रेस यानी कि एनर्जी हम कह सकते हैं उसको। सोलर एनर्जी के कारण लैंड, ज़मीन और पानी से वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है, ठीक है, भाप बन जाता है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, किसके कारण, सोलर एनर्जी के कारण। ज़मीन लैंड से इतना नहीं होगा जितना वाटर से होगा, यहाँ से क्या बन जाता है, ये भाप बन जाता है, मॉइस्चर बन जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज हाई ड्यूरिंग समर व्हेन वाटर, अच्छा, जो अमाउंट जो होता है वाटर, अब ये क्या है, वाटर है ना, और ये वाटर किस में है, एयर में है बच्चे, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। जब सूरज के एनर्जी के कारण लैंड और वाटर से, ज़मीन और पानी से वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, उसको हम बोलेंगे क्या, ह्यूमिडिटी बोलेंगे, ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी जो है समर सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, समर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। क्यों, समर में धूप तेज़ होता है, क्योंकि धूप जो है अच्छे से यहाँ पे सनरेज होता है, तो समर में ज़्यादा होता है, ठीक है। When water vapor rise and it started cooling is called condensation। अब ये वाटर वेपर जो है, ये वाटर वेपर बन गया है ना, भाप बन गया, अब ये ऊपर जाएगा, राइज होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे जो है ठंडा होने के कारण, एटमॉस्फेयर जो है ठंडा होने के कारण ये यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, कूल हो जाएगा, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। समझ में आया। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर से दिखाती हूँ। ये लैंड है, ये वाटर है, लैंड है, वाटर है। अब इस लैंड और वाटर पे यानी कि सी, समंदर, ये रिवर विवर सारा इसमें आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सन रेज पड़ेंगे, जो हो गया सोलर एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू द सोलर एनर्जी लैंड और वाटर से पानी जो है वो एवापोरेट्स हो जाता है, ये हो गया एवापोरेट्स हो रहे हैं। वाटर जो है किस में मिक्स हो रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है, वाटर वेपर्स जो है एयर में मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। जब ये ऊपर जाएंगे, राइज होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इतना ठंडा होता है ना, तो यहाँ पे ये एक जगह पे जमा हो जाएगा। ये ड्रॉपलेट्स पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमारे आँखों से दिखाई भी नहीं देते, ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कूल हो जाएगा, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स, फिर उसके क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, यानी कि बादल बनेंगे, ठीक है। When these droplets became heavy, they fall down। अब ये जो है जितना इसके बस में है कि ये ऊपर रहे, उतना जो है ये जमा होता जाता है, कंडेंसेशन जो है होता जाता है, क्लाउड्स जो है वो
बनता जाता है। अब जो है, अब जब ये बहुत बड़ा क्लाउड्स बन जाता है, ये जब ये हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है, जब ये ऊपर नहीं टिक पाता है, ऊपर नहीं फ्लॉट कर पाते हैं, तो वो नीचे गिरना शुरू हो कर देते हैं। तो उसको हम बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो है कि अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग शेप्स या तो अलग अलग उसके फॉर्म्स है। जैसे कि रेन भी है एक प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल है, फॉग है, मिस्ट है, स्लैट है, हैल है। ठीक है, हम बोल तो वो ये इन सब को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेन हो गया बारिश, स्नोफॉल हो गया क्या, स्नोफॉल हो गया बर्फ़, है ना। फॉग हो गया कोहरा छा जाना, मिस्ट भी हो गया धुंध छाना। स्लेट में क्या होता है, स्लेट में होता है रेन और उसका स्नोफॉल का मिक्सचर जैसे होते हैं। कहीं आपने देखा होगा स्नोफॉल हो रहा है, कहीं उसके बीच बीच में रेन भी हो रहा है, मिक्सचर जैसे होते हैं। हेल में क्या होता है, बॉल जैसे, स्नोफॉल का बॉल जैसे होता है, जो इतना आवाज़ करता है, बॉल जैसे होता है, ढक 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 करके गिर रहे होते हैं, उसको हेल बोलते हैं। समझ में आया? ये सारे किसका फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, जब सन रेज, सूरज के रेज के, सोलर के एनर्जी से वाटर जो है वो एवापोरेट्स हो जाएगा। ठीक है, भाप बन जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, राइस होगा। ठीक है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब वो ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जो है, जब वो कूल होना शुरू होगा, तो इसका क्या बनेगा, कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्लाउड्स बनेंगे। जब ये क्लाउड्स जो है हैवी हो जाएगा, यानी कि वो ऊपर नहीं टिक पाएगा, भारी हो जाएगा, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन जो है वेदर के हिसाब से अलग अलग होता है, मौसम के हिसाब से, है ना। जैसे कि होता है रेन होता है, स्नोफॉल होता है, रेन बारिश, बर्फ़ हो गया, कोहरा हो गया, धुंध हो गया। स्लैट में होता है रेन और स्नोफॉल मिक्सचर जैसे होता है। हेल में होता है स्नोफॉल का बॉल जैसे होता है, सख्त होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, ये सारा क्या है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। ठीक है, रेन, रेन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन जो है सबसे कॉमन है, सबसे आम है, जो हम सुनते हैं, ज़्यादातर रेन होते हैं। समझ में आया? यहाँ लद्दाख में तो नहीं होता है, मगर बाकी एरियाज़ में इंडिया में ज़्यादातर उनको क्या मिलता है, रेन ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर रेन ही होगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, रेन ही होगा। मगर लद्दाख में तो वो नहीं होता है ना। तो रेन जो है सबसे कॉमन है प्रेसिपिटेशन का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से, रेन की वजह से फ्रेश वाटर आता है अर्थ पे। ठीक है, क्या होता है, जब रेन होता है, बारिश का पानी जो है ये ज़मीन पर गिरते हैं, तो ये पानी जो है अंडरग्राउंड हो जाता, वाटर बन जाता है ना, नीचे चले जाते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। फिर हम अंडरग्राउंड वाटर को अलग अलग हैंडपम्प के ज़रिए या उसके ज़रिए, मोटर लगा के बोर्डिंग के ज़रिए जो है उसको हम बाहर निकालते हैं और उसको ड्रिंकिंग के लिए, बैथिंग के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो रेन वाटर जो है बहुत ही रेन ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर रेनफॉल कम होगा, नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या, पानी की कमी हो जाता है, कभी कभी सूखा भी बढ़ जाता है, ड्रॉट भी आ जाता है। अगर इफ़ इट इज़ मोर, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि उससे क्या आ सकता है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। समझ में आया?
तो रेन जो है सबसे प्रेसिपिटेशन में से रेन जो है सबसे कॉमन है, जो हम आम जो है ज़्यादातर जो देखते हैं वो रेन होता है, ठीक है, बारिश होता है। लद्दाख में तो नहीं होता है, मगर इंडिया के बाकी हिस्सों में चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी का मौसम हो, सिर्फ रेन ही होते हैं, ठीक है। और रेन जो है इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। और रेन क्या करता है? फ्रेश वाटर लाते हैं अर्थ पे। कैसे? रेन वाटर जो है, रेन हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं, रेन का पानी जो है उसको जमा भी कर सकते हैं। रेन वाटर जो है क्या बनता है? वही अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो रेन वाटर से बनते हैं, ठीक है। अगर रेनफॉल कम होगा तो उससे पानी की कमी हो जाएंगे, ठीक है। या ड्रॉट भी पड़ सकता है, पूरा सूखा पड़ जाना। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है, फसल का नुकसान हो जाना, सूखा पड़ जाना। इफ़ इट इज़ मोर, अगर ज़्यादा होगा तो भी मुश्किल होता है, क्योंकि उससे फ्लड का सामना करना पड़ता है, बाढ़ आ जाता है, कहीं कहीं इलाकों में बाढ़ आ जाता है, पूरा घर जो है जो जगह होता है, कॉलोनी होता है, पानी से भर जाता है ना। पूरा फसल जो है वो उसका नुकसान कर देते हैं, पूरा पानी पानी होता है जहाँ भी देखो, है ना। रेन कम हो तो भी मुश्किल है, ना ज़्यादा हो तो भी मुश्किल होता है, ठीक है। ये हो गया रेन। यहाँ पे आपके कोने में यहाँ पे एक येलो कलर में वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में दिया हुआ है, वो आप देखो। डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि दिन आज कल दिन ब दिन जो एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशन के बारे में जो बताते हैं उसको वेदर बोलते हैं, कि क्या होगा, कल कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, स्नोफॉल होगा, रेन होगा, या क्लाउडी होगा, रेनी होगा, विंडी होगा, कैसा होगा, उसको हम वेदर बोलते हैं। समझ में आया? डे टू डे वेदर उसके लिए हम वेदर इंफॉर्मेशन होता है, वेदर बुलेटिन होता है, किसमें? टीवी में, रेडियो में हम वेदर के बारे में सुनते हैं, है ना। न्यूज़पेपर में होते हैं, देखते हैं कि हाँ कल ऐसा मौसम रहेगा, अभी आगे 2-3 दिनों के लिए बारिश होगा, रेन है ना। तो उसको हम वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, क्लाइमेट इज़ अबाउट अ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट जो है वेदर कंडीशन के बारे में ही होता है, मगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। वेदर कंडीशन वो हो गया कि आज का वेदर कैसा है, आज का मौसम कैसा है। आज ऐसा है, यानी कि आज सनी है, तो अभी हमें सनी देख रहा है, मतलब सूरज है ना, देख रहा है। तो फिर कल कैसा होगा, ठीक है, शाम तक कैसा होगा, कल का वेदर कैसा होगा, या विंडी होगा, कल बारिश होगा, या कल हवा चलेंगी, या कल जो है क्लाउडी होगा, कैसा होगा, उसको वेदर बोलेंगे। उसी वेदर के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड रखकर हम अपना पिकनिक भी वो करते हैं। हाँ, कल हम कहते हैं कि हाँ संडे को अगर पिकनिक चाहिए, सैटरडे को या पिकनिक चाहिए, तो पहले देखो कि अपने मोबाइल में देखो कि उसका सैटरडे का वेदर कैसा है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर उसमें होगा, विंडी होगा या उसमें क्लाउडी होगा, तो हम नहीं कैंसिल कर देते हैं कि नहीं उस दिन तो क्लाउडी है, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के से अपना वो प्लान कर देते हैं पिकनिक वे सारा, ठीक है। उसको वेदर कंडीशन हो गया। क्लाइमेट कंडीशन वो होता है जो वेदर कंडीशन के बारे में बताते हैं, मगर पूरे बहुत फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, कि वहाँ पे ख़ास जगह, जैसे कि राजस्थान हो गया, वहाँ पे ज़्यादा वो सूखा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना। जैसे कि नॉर्थ पोल जो होता है, वहाँ पे ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर्स वहाँ पे क्या होता है, आइस होता है ना, बर्फ़ होता है। उस तरह के इसको बोलेंगे हम वेदर कंडीशन। जैसे कि हम कहते हैं ट्रॉपिकल जो एरियाज होता है, जो इक्वेटोरियल, जहाँ पे इक्वेटर होता है, वहाँ पर का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा क्या होता है, हॉट होता है, यानी कि वार्म होता है ना। उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे, जो पूरे साल के लिए हो, ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। और हाँ, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल में पूरा साल क्या रहता है, ज़्यादातर ठंड रहता है, कोल्ड रहता है
है ना। साउथ पोल में भी कोल्ड रहता है, ठंड रहता है पूरे साल के लिए। वो हो गया क्लाइमेट, ठीक है। वेदर हो गया जो एक दिन के बारे में, एक आज का कैसा होगा, कल का कैसा होगा, परसों का कैसा होगा, वेदर कंडीशन, मौसम कैसा होगा, उसको हम वेदर बोलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया हुआ है। एयर अराउंड अस जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ये एक्सरसाइज में करके दूंगी। तब तक आप अगर खुद करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।